एक बार बताऊंगा आपके लिए, ये धरती को कष्ट कब कब होता है? धरती को कष्ट कब कब होता है? ध्यान से सुनना। ब्राह्मणश्चे गुदासंघम, ब्राह्मणश्चे गुदासंघम शालिग्रामस्य पुस्तकम ना सहते मेदिनी भारम कामिन्याम कुछ मंडले। का पंडित बगैर आसन के नीचे बैठता है, धरती को बहुत कष्ट होता है। पंडित को कभी बगैर आसन के नीचे नहीं बैठना चाहिए। शालिग्रामस्य पुस्तकम, ठाकुर जी की मूर्ति, वेद शास्त्र, रामायण, गीता, ये कभी बगैर आसन के नहीं होना चाहिए अपने घर में। हर घर में रामायण है, गीता है, धार्मिक पुस्तकें भी होती हैं, ये बगैर आसन के नहीं होना चाहिए। जिसके घर में ये बगैर आसन के रखी जाए, उस घर में महान कष्ट प्राप्त होता है। ना सहते मेदिनी भारम कामिन्याम कुछ मंडले। ये धरती ये सहन नहीं कर पाती। हमारी माताओं के स्तंभ कभी धरती में छूना नहीं चाहिए। धरती को बहुत कष्ट होता है। तो पृथ्वी कहती है महाराज कलिकाल में जो है ये सब हो रहा है। इतना कहा तो तलवार लेके दौड़े कलिकाल को मारने, देखिए जान से मारने। कलिकाल क्षण में आ गया। कहा महाराज आप राजा हैं, महाराजा हैं, मार सकते हैं? हाँ क्या कर सकते हैं? अगर महाराज मारने लायक नहीं हो। बोले क्यों? आपने हमारे गुण कहाँ दिखे? बोले चल हट, के अंदर गुण हो नहीं सकते, मैं सामने देख रहा हूँ। अरे कहा महाराज ऐसी बात नहीं है, कोई अवगुणी है उसके अंदर कोई गुण भी होता है। अच्छा तो तेरे अंदर कौन से गुण है बता? तो कहता है कलिकाल कि कलयुग के बल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हमारे योग में कुछ नहीं करना, प्रभु का नाम लो भवसागर से पाओ। कि बोध भरी उपदेशन सो दुविधा दिल की कर दूर दई है। और श्री भगवान की भक्ति भली विधि ने तुमको भरपूर दई है। कि नेह बिहारी कहे जुझे तुमको ये सजीवन मूर दई है। और राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप को दूर दई है। क्या के तो देख, राम नाम गाके तो देखो, कीर्तन करके तो देखो। राम नाम की औषधि जो से पी जाए तन मन की तो कौन कहे भवसागर। क्या हमारे युग में तो भैया कुछ नहीं करना, और युग में तो जब जब यज्ञ नियम करना पड़ते थे, हमारे युग में तो राम नाम का कीर्तन करो भवसागर से एक बार। तो फिर कलिकाल से कहते हैं परीक्षित क्या ठीक है, क्या ध्यान से नहीं महाराज तू मान लायक नहीं, मान लायक है। क्या देखो महाराज हम आपके योग में रहेंगे, क्या सुनो शर्त हमारी एक है, तुझे हम जिंदा जान से तो नहीं मार रहे। परीक्षित ने कहा तुझे हम छोड़ रहे, मैं एक शर्त हमारी है। बोली क्या? हम जहाँ कहें तुम वहां रहो, तुम हर जगह नहीं जाओ, हर जगह तुम्हारा स्थान नहीं रहने का। क्या बताओ आप जहाँ कहोगे वहां रहेंगे। तो परीक्षित महाराज ने कौन से स्थान दिए हैं कलिकाल को? कि जहां पर गुरु पंडितों की निंदा होती हो वहां रहना, जहाँ जुएबाजी होती हो, सट्टेबाजी होती हो, नशेबाजी होती हो, वहां तुम रहना। यहाँ बेस्या रहते हो वहां तो रहना। क्या महाराज ठीक है, ये सांप में बता दिए ठीक है, ठीक है अच्छे से स्थान दे दो महाराज। तो परीक्षित के मुख से क्या निकल गया? बहुत बड़ा स्वर्ण में बात रहेगा, स्वर्ण में बात रहेगा। तो कौन स्वर्ण में? सब सोने में बात नहीं कलिकाल का।
जो स्वर्ण अनीति से कमाया गया हो उस स्वर्ण में तुम्हारा वास रहेगा। कलिकाल तो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे। उसको मालूम था कलिकाल को कि परीक्षित के खजाने में ये सोने का मुकुट है। तो जरासंध के यहाँ से आया था, वो अनीति के सोने का था। कभी न कभी ये परीक्षित माथे पर रखेंगे और हमको मौका मिल जाएगा बदला लेने का। छोड़ दिया परीक्षित ने, वापस चले आए। परीक्षित ने अपना खजाना खुलवाया, वही मुकुट निकला। कहा कितना अच्छा मुकुट है, ये कभी तक आप तक हमने रखा ही नहीं सिर पर। वही मुकुट माथे पर रखा और शिकार खेलने जंगल चली। ये जंगल गए, इनको लगी प्यास, तो देखा यहाँ कहीं कोई आश्रम तो होगा, क्योंकि पहले संत महात्माओं के आश्रम जगह जगह हुआ करते। पहले के समय में संत महात्माओं के आश्रम जगह जगह होते थे, हर जगह, और संत लोग खूब घुमा करते थे, धर्म का प्रचार करते थे पहले। अब आजकल कहाँ आते हैं, वो बातें नहीं है। पहले समय में आज के समय में बहुत अंतर हो गया भैया। हाँ, पहले के समय में आज के समय में बहुत अंतर। या गौर करना कि पहले क्या था और आज क्या है। तब सेवक मात पिता के हटे, पहले तब सेवक मात पिता के हटे, अब सेवक लोग लुगैयन के, और तब बैरी से बैर निभाते रहे पहले, और अब बैरी भये निज भैयन के। और तब पाप के कंठ को काटते पहले, तब पाप के कंठ को काटते, और अब काटते कंठ गंगन के। और तब घूमत साधुन झुंड के झुंड, पहले तब घूमत साधुन झुंड के झुंड, अब घूमत झुंड नचेंगे। समय भोग तो परीक्षित महादेव जी जंगल में झोपड़ी बनी है। झोपड़ी में एक ऋषि बैठे हैं, भजन कर रहे, साधना कर रहे। उनका नाम था सामिक ऋषि। कहा चलो यहीं जलपान कर लें। तो सामिक ऋषि के पास में गए, तो आंख बंद की ध्यान बैठे, संध्या कर रहे थे। जो मुकुट माथे पर रखा था परीक्षित ने, उसमें कलिकाल प्रवेश कर गया। तुमको वरदान मिला था ना, तो कलिकाल मुकुट में प्रवेश कर गया। उसने मति घुमा दी, परीक्षित मति को फेर दिया। और परीक्षित क्या देखते हैं, संत को आंख बंद की बैठी। अरे कैसे महासंत हैं ये। कोई तो महाराज राजा को देख करके आदर करता है, आइए आइए, ये चुपचाप बैठ गए आंख बंद करके, सम्मान न करना पड़े। एक सर्प मरा हुआ पड़ा था वहां पर, वो सर्प उठाया गले में डाल दिया। लो यही तुम्हारा सम्मान। वो सर्प गले में डाल दिया और लौट के वापिस चली। थोड़ी दूर पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि सत्संग कर रहे थे। उनको जब मालूम हुआ कि परीक्षित ने हमारे पिता के गले में सर्प डाल दिया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। परीक्षित आज तुमने हमारे पिताश्री का अपमान कर दिया। कोई तो माला डालता है फूलों की और तुमने सर्प डाल दिया। जब मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तुमको परीक्षित तक्षक सर्प काटेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया।
और श्राप दे के लौट के आए पिता के पास। का पिताश्री जब उन्हें आंख खोली, बेटा क्या है? का देखो परीक्षित को, कोई तो संत महात्माओं का सम्मान करता है, कोई फूलों की माला पहनाता है, तो आप गली में देखो छत पड़ा हुआ है। जहाँ देखा समीर ऋषि ने कहा, अरे ये सर? बोले हाँ, वो परीक्षित आए थे यहाँ पर, ये सब डाकमा गले में डाल गए। तो देखो जो बड़े हुआ करते हैं ना, उनकी बात तो वैसी बातें होती हैं। तो समीक ऋषि क्या बोले? समीक, अरे कहा बेटा राजा है वो, यहाँ आए होंगे, अब हमको देखा जो सम्मान करना होगा उनको। अब माला उनके हाथ में नहीं होगी, यहाँ माला नहीं होगी, तूने सर पर डाल दिया, ये भी तो नरम है, देखो हाँ ये भी तो नरम है। चलो कोई बात नहीं। संगी ऋषि बोले पिताजी मैं तो श्राप दे दिया। का श्राप दे दिया? कहा कैसा? आज से 7वें दिन तुमको तक्षक सर्प काटेगा, तेरी मौत हो जाएगी। अरे राम राम राम, बेटा महान गलती कर दी, महान गलती कर दी। ऐसा राजा जिसके राज्य में पशु पक्षी तक सुखी है, कि धर्म का पालन करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, सारी प्रजा सुखी इसके राज्य में, तुमने ऐसे राजा को श्राप दे दिया। महान गलती की तुम्हें, क्षमा कर दिया था। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारहीन को हट गयो जो भृगुमारी लात। वो क्षमा कर दिया था। क्या क्या करे पिताजी, क्रोध आ गया। क्या देखो बेटा, इसीलिए कहा है क्रोध बहुत खराब होता है, क्रोध बहुत खराब होता है। क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए हर व्यक्ति को। ये क्रोध जो है, क्रोध इतना होता है कि कब क्या काम करवा दो, इससे विवेक शून्य हो जाता है, बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध पर कंट्रोल करो है जरूरी, ऐसी बात नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब जरूरी है जीवन में, मगर माफी थोड़ी, ज्यादा नहीं। कहीं मौका में गुस्सा भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, मगर माफी। क्रोध इतना चाहिए सामने वाला सहन कर जाए, क्रोध इतना होना चाहिए सामने वाला सहन कर जाए। यह अपना बात जो गुस्सा हो तो इतनी गुस्सा हो कि दिल ने हिल जाए, उनको दिल ने कब जाए, डांट भी दो, मना 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 मना। क्या बेटा ये काम करो, जाओ राजा को खबर कर दो कि तुमको हमने श्राप दे दिया है 7 दिन का, वो अपनी मुक्ति का उपाय यही कर दो। तुमने गलती तुम्हें कराई दी, इतना कर दो, राजा को खबर कर दो कि तुमको हमने श्राप दिया है, 8 से 7 दिन तुमको तक्षक सर्प काटेगा। फौरन एक शिष्य को भेजा और शिष्य पहुंचा कहां पर? परीक्षित महाराज के पास। और वहां परीक्षित जहां मुकुट उतार के नीचे रखे, इनको होश आ गया, अरे आज मैंने संत का अपमान कर दिया, अरे राम 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 कैसे हो गया? इतने में शिष्य पहुंचा, कहा महाराज आपको संगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, ये 7वें दिन तुमको तक्षक सर्प काटेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। परीक्षित ने श्राप स्वीकार किया, क्या हमको तत्काल भस्म कर देना था, हमसे महान गलती हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, संत है, महात्मा है, कम से कम 7 दिन का मौका तो दिया हमारे लिए, वाह 7 दिन का समय तो दिया हमको समझने के लिए। ये है संत। अब भैया परीक्षित महाराज ने अपना राजपाट जो है पुत्र जन्मेजय को सौंपा और फकीरी भेष धारण किया, राजसी भेष छोड़ दिया, राजसी भेष छोड़ दिया और फकीरी भेष धारण किया। ये गंगा किनारे चले, 7 दिन वहीं निकाले, संतों के दर्शन करेंगे, वहां गंगा में स्नान करेंगे, गंगा जल का पान करेंगे, तो मैं मुक्ति हो जाएगी।
गंगा जी को तेरे वो, गंगा जी को तेरे वो विप्रन से व्यवहार, और पार लगे तो पार है और नहीं पार तो पार। गंगा जी में पर कूद गए, गंगा जी में पर कूद गए और पार होगा तो पार, और डूब के मर गए तो पार। गंगा जी में प्राण चले जाए मुक्ति हो गई। न दो ही हाथों लड़ुआ, लड़ुआ दो ही हाथों हैं, डूब के मर गए तो फायदा, अब पार कर गए तो फायदा। ऐसे पंडितों से व्यवहार रखो, गंगा जी को तेरवो और विप्रन से व्यवहार, पंडितों से व्यवहार रखो तो भी तुम्हें कहा खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, कहता ही रहे तुम्हें आशीर्वाद तुम्हें मिलता ही रहे। हाँ, तो तुम्हें फायदा ही है तुम्हारा, नुकसान नहीं है। अब तो भैया परीक्षित महाराज गंगा किनारे चले, ये गंगा जी किनारे चले, वहीं पर 7 दिन निकालेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, गंगा जल में स्नान करेंगे, गंगा जल पान। नहीं, जब जा रहे हैं परीक्षित महाराज तो ध्यान विचार करके जा रहे हैं क्या प्रभु मैं गंगा किनारे आ रहा हूँ और वहाँ मैं कोई कामना से नहीं आ रहा, मैं कोई कामना से नहीं आ रहा कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए। नहीं धाम धरती ना, नहीं धाम धरती ना धन चाहता, नहीं धाम धरती ना धन चाहता, नहीं धाम धरती ना धन चाहता, नहीं धाम धरती ना धन चाहता। नहीं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, नहीं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, नहीं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, नहीं धाम धरती ना धन चाहता हूँ। प्रभु की कृपा कण चाहता कर चाहता, भूमि के पाता करने चाहता हूँ, भूमि के पाता चाहता रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना, रटू नाम तेरा मैं चाहूं मैं रसना, रटे नाम तेरा चाहूं मैं रसना, रटू नाम तेरा मैं चाहूं मैं रसना। सुनो यश तेरा, सुनो यश तेरा वो क्षण चाहता, सुनो यश तेरा वो क्षण चाहता।
विमल ज्ञान भक्ति की बहे प्रेम धारा, विमल ज्ञान भक्ति की बहे ज्ञान धारा, विमल ज्ञान भक्ति की बहे प्रेम धारा, विमल ज्ञान भक्ति की बहे प्रेम धारा। दिन रात ऐसी, दिन रात ऐसी लगन चाहता, दिन रात ऐसी लगन चाहता, दिन रात ऐसी लगन चाहता, दिन रात ऐसी लगन चाहता। क्या करे जो केला के पात में पात, पात में पात, क्यों बगदा की बात में बात, बात में बात, तो बढ़ते जाता है। तो परीक्षित महाराज इनको श्राप हुआ है, गंगा किनारे गए हैं, इनको श्राप क्यों हुआ? एक बार ये जंगल में गए शिकार खेलने के लिए परीक्षित महाराज, तो पृथ्वी धर्म योग सदा परीक्षन्नाम राजर्षि प्राप्ता प्राचीन सरस्वती तत्व मुस्लिम राजा हन्यमान मनात्मतो दंड हस्तम दृष्टे निपलांछनम। ये शिकार खेलने गए, क्या देखा इनने? सामने से गाय हाँफती हुई लंगड़ाती चली हुई आ रही है, यहाँ चिल्लाती हुई, और पीछे बैल लंगड़ाता हुआ वो भी आ रहा है। इन दो के पीछे एक काला मनुष्य डंडा हाथ में लिए और दोनों पर प्रहार करता हुआ चला आ रहा है। ये देखा परीक्षित ने, कह रही ये कौन है? हमारे राज्य में गौ पर अत्याचार। जैसे धरती माता ने देखा, कहती है धरती माता, कहा क्यों चिल्लाती भर हो? गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है। आज मां पर संकट पड़ा, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? परीक्षित सामने पहुंचे, कहा मां बताओ ये कौन है? ये लोग क्या मेरे पीछे है? ये बैल, ये धर्म है, और हम दो के पीछे जो पीछे झंडा हाथ में लिए है, ये कलिकाल है। जब से कलिकाल आया है, इस कलिकाल ने धर्म को तोड़ना शुरू कर दिया। ये बैल जो है धर्म का रूप है, और मैं हूं धरती, मैं धरती हूं, मैं गौ गौ धारण हूं, मैं धरती हूं। इतना पाप पड़ रहा है हमारे ऊपर कि मैं थर थर कांप रही हूं।